आज रिवीजन करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 का, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग लिखना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ reconstituting the firm। Change in profit sharing ratio is one of the mode of reconstituting the firm under which old agreement comes to an end and a new agreement comes into existence and the firm continues। ठीक है, देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म। अब ये रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म या हम लोग कह सकते हैं रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिकंस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, देखो जब भी पार्टनर में कोई एग्रीमेंट में कोई क्लॉज चेंज होता है, फॉर एग्जांपल कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है या कोई पुराना पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है, किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है या पार्टनर का आपस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस सर्कमस्टांसेस में हम लोग जो अपना पुराना डीड बना करके रखे होंगे, जो भी हम लोग के बीच में पुराना एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है, उसको हम लोग को खत्म करके एक नया एग्रीमेंट, नया डीड बनवाना होगा। मतलब क्या, अगर मान लीजिए पहले 3 पार्टनर थे ए, बी और सी, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था 3:2:1, बट अब ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके इक्वली कर ले, तो ये लोग अपना ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल करना होगा और एक नया एग्रीमेंट बनवाना होगा, और जहां पर हम लोग को मेंशन करना होगा कि हम लोग तीनों का अब जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1:1। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन करना। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन में क्या होगा, हमको अपने पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके हमको एक नया एग्रीमेंट बनवाना होगा। और ये रिकंस्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है, एडमिशन के समय हो सकता है, रिटायरमेंट के समय हो सकता है और डेथ के समय हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कब कब रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है, देखो हम लोग को तो यही पढ़ना है। एक तो हो गया रिकंस्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसके बाद एक हो गया एडमिशन, एक हो गया रिटायरमेंट या डेथ। ठीक है, तो इन सारे केसेस में हमको अपना ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल करना होगा और एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा। ठीक है, और इन सारे केस में फर्म बंद नहीं होगा, फर्म तो जैसा है फर्म तो वैसा कंटिन्यू करते रहेगा। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म को अगर सिंपली बोला जाए तो हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म को हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो भी सर्कमस्टांसेस है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये किसका एग्जांपल हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। अच्छा, एक वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में अंतर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब सिंपली रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म बंद नहीं हो रहा है, बस एक एग्रीमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब फर्म को हमको क्या करना है, क्लोज करना है, सारे एसेट्स को बेच देंगे, सारे लायबिलिटी को रीपे कर देंगे। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म अंडर विच हमारा जो ओल्ड एग्रीमेंट होगा, जहां पर हम लोग का ओल्ड रेशियो लिखा हुआ होगा, इट कम्स टू एन इन एंड अ
न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड द फर्म कंटिन्यूज। अपने पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करेंगे, नया एग्रीमेंट बनाएंगे और नया रेशियो उसमें हम लोग मेंशन करेंगे और फर्म हमारा जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा। ठीक है, लिखना एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना होगा जब भी पार्टनर्स में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो हम लोग को क्या क्या एडजस्टमेंट करना होगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट तो होगा हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। हम लोग को रेशियोज का कैलकुलेशन करना होगा, मतलब कि हम लोग को न्यू रेशियो निकालना होगा, गेनिंग रेशियो निकालना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। सेकंड, हम लोग को ट्रीटमेंट करना होगा गुडविल का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस एंड रिजर्व्स, इनका ट्रीटमेंट करना होगा। एंड फोर्थ है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना होगा। ठीक है, ये चार ट्रीटमेंट हम लोग को करना है। रेशियो का कैलकुलेशन करना है, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकालना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है और हम लोग को रीवैल्यूएशन करना है। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। ठीक है, हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करने आना चाहिए। लिखना एग्जांपल, मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर है। इन लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1 और ये लोग अब डिसाइड किए कि हम लोग अपना रेशियो को चेंज करेंगे और रेशियो चेंज करके कर देंगे 2:2:1। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर थे, ये लोग का ओल्ड रेशियो चल रहा था 3:2:1। अब ये लोग डिसाइड किए कि नहीं, अब हम लोग आज से अपना रेशियो को बदल के कितना करेंगे 2:2:1। हम लोग को कैलकुलेट करना है गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। कौन पार्टनर कितना गेन किया या कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अब देखो कौन पार्टनर गेन करेगा या कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, वो तो तुमको कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले पार्टनर को कितना मिलता था और अब पार्टनर को कितना मिल रहा है। तो सिंपली अगर हम लोग ओल्ड में से न्यू माइनस कर दे तो हमको डिफरेंस पता चल जाएगा। सॉल्यूशन, ए बी सी, पहले तीनों पार्टनर को लिख लेना, ऊपर लिख लो इनका ओल्ड शेयर कितना था वर्सेस इनको अब न्यू शेयर फ्यूचर में कितना मिलेगा। तो इतना ओल्ड शेयर था 3:2:1। 3:2:1 को कैसे लिख सकते हो, 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, माइनस, लेकिन अब ये लोग को फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा 2:1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5, 2/5 एंड 1/5। चलो ओल्ड में से न्यू माइनस करके देखो, 3/6 माइनस 2/5। सबसे पहले 6 और 5 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता उनके लिए सिंपल तरीका है, तुम नीचे का दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि वो दोनों के टेबल में ही आ ही जाएगा। और ऐसे भी इसका तो एलसीएम भी वही होगा, 6 5 जा 30। ठीक है, तो जिनको एलसीएम लेना नहीं आता घबराने का कोई जरूरत नहीं है, तुम नीचे के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15 माइनस 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 3/30। अब देखो ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है,
कोई पार्टनर या तो गेन कर सकता है या तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अब देखो यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हम लोग ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहे थे, मतलब हमको पहले कोई चीज ज्यादा मिलता था और अब हमको क्या मिल रहा है, कम। मतलब पहले सपोज तो हमको 10 रुपया मिलता था, अब हमको 8 रुपया मिल रहा है, तो 10 में से 8 घटाओगे तो 2 ही आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। बट पहले तो ज्यादा मिलता था ना, और अब हमको क्या मिल रहा है, कम, तो हम क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस। तो बस ये याद रख लेना, ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे और पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसको क्या बोलोगे, सेक्रीफाइस। ठीक है, 2/6 minus 2/5, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 minus 6 2 जा 12, ये आ गया 2/30। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गेन। तो इस पार्टनर को फायदा हो गया रेशियो चेंज होने के कारण। 1/6 minus 1/5, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 minus 6 1 जा 6, 1/30। ये नेगेटिव है, ये भी क्या है, गेन। ठीक है, और हमेशा एक चीज चेक कर लेना, क्या, अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो अगर टोटल जो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो इन दोनों का टोटल करोगे तो किसके बराबर आएगा, सेक्रीफाइस। सम टोटल ऑफ गेन मस्ट बी इक्वल टू द सम टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। ये हमेशा क्रॉस चेक कर लोगे, सम ऑफ गेन मस्ट बी इक्वल टू द सम टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। तो इससे पता चल जाएगा कि कहीं तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की हो। ठीक है, तो हम लोग को वही कैलकुलेट करना था, गेन और सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। तो यहां पर बी और सी गेन किया है और ए क्या किया है, सेक्रीफाइस। अच्छा अब सुनो, अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो चेंज होने के कारण 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर गेन कर लेते हैं या कोई भी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर लेते हैं, तो उनके बीच में आपस में गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी और सी इंडिविजुअली कितना गेन कर रहे हैं वो तुमको मालूम है, लेकिन तुम इन दोनों के बीच में कंपेयर करके गेनिंग रेशियो भी बता सकते हो कि दोनों किस रेशियो में गेन कर रहे हैं। तो देखो इनका गेनिंग रेशियो आएगा, जो पहले चेक कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, 30, तो रेशियो कितना बन गया, 2:1। तो इस क्वेश्चन में तुम कह सकते हो कि जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज 2:1। ठीक है, बट हमेशा डिनोमिनेटर देख लोगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बोल पाएंगे बिकॉज सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस किया, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा अब नोट करो, अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछता है कि बताओ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, या तुमसे पूछता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलोगे। अब देखो गेन निकालने के लिए चाहे सेक्रीफाइस निकालने के लिए हम तो ओल्ड माइनस न्यू ही कर रहे, हम तो ओल्ड माइनस न्यू ही कर रहे हैं, उससे हमको गेन का भी पता चल जा रहा है, सेक्रीफाइस का भी पता चल जा रहा है। बट फिर भी तुमसे वो अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछे तो फिर दोनों का तुम सेम नहीं लिख सकते, ओल्ड माइनस न्यू। तुमको गेनिंग रेशियो में क्या लिखना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो ध्यान रखना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखना न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये ध्यान रखना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलोगे न्यू माइनस ओल्ड। हाँ हालांकि हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करके गेन पता कर लेते हैं, तो बस ध्यान क्या रखते हैं कि नेगेटिव आता है उसको क्या बोलते हैं, गेन। बट अगर तुम फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला में तुम ये नहीं बोल सकते कि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और नेगेटिव आया तो गेन, नहीं, तुमको फॉर्मूला सही लिखना होगा, क्या, न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइसिंग के लिए ओल्ड माइनस न्यू, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया, ये हो जाएगा। रेशियो का कैलकुलेशन सिंपल इसी लेवल का रहेगा, एक ओल्ड रेशियो रहेगा और एक न्यू रेशियो रहेगा, ओल्ड माइनस न्यू कर लेना। अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर का गेन आ रहा होगा या सेक्रीफाइस आ रहा होगा तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन सकता है। और अगर गेनिंग रेशियो का अलग से फॉर्मूला पूछे तो न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइसिंग का पूछे तो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, लिखो एडजस्टमेंट नंबर 2। क्या हो गया, हाँ वो कर रहे, लिखो एडजस्टमेंट नंबर 2। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर लिए थे, 3 मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां पर अपने को उसका गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। यहां पर 2 सिचुएशन आएगा, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट इज
गुडविल ऑलरेडी appearing in बुक्स, मतलब कि तुम्हारे बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है। और एक हो गया वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल मतलब कि जो अभी करंट वैल्यू है गुडविल का, करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, करंट वैल्यू ऑफ गुडविल। जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उस डेट को फर्म का गुडविल क्या है, करंट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, ये तो पुराना गुडविल हो गया, बैलेंस शीट में पहले से आ रहा है। और ये आज का गुडविल है, मतलब जिस दिन फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करवाए होंगे कोई भी मेथड से, और अपने को गुडविल का वैल्यू है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इट शुड बी रिटर्न ऑफ between old partners, it should be written off between old partners in their old profit sharing ratio। ठीक है, it should be written off between old partners in their old profit sharing ratio। जर्नल एंट्री लिख लो, क्या पास करोगे, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, या तो करंट अकाउंट भी हो सकता है ना, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से मेंटेन हुआ होगा तब तो करंट अकाउंट हो सकता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और ये किस रेशो में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए किस रेशो में बटेगा, और जर्नल एंट्री भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जो हम लोग का आज का करंट वैल्यू है गुडविल का, जिसको हम लोग वैल्यूड गुडविल भी कहते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। ऐसे तो दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता था, एक तो एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाता था और एक गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करने वाला टॉपिक था, बट रेज एंड राइट ऑफ करने वाला सिलेबस से भी हट गया है, तो हम लोग को सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। और ये एडजस्टमेंट एंट्री का ये होगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, हाँ गेनिंग पार्टनर या तो कैपिटल या तो करंट अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रिएट होगा। अच्छा, कितने अमाउंट से होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके ये देखना होगा कि कौन पार्टनर कितना गेन किया और कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस किया, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस अभी शॉर्ट में याद रखो, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होता है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट कर सके किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये लाइन याद रखना, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर सके किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, इसलिए हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल का वैल्यू करते हैं। ठीक है, हो जाएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को मतलब जो गुडविल पहले से आ रहा है उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशो, और सिंपली एंट्री क्या बन गया, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। और जो मेरा वैल्यूड गुडविल होता है, मतलब जो करंट वैल्यू ऑफ गुडविल होता है, उसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3 पहले सारा एक्सप्लेन कर देते फिर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। एडजस्टमेंट नंबर 3, accumulated profits oblique losses and रिजर्व्स, इनका ट्रीटमेंट हम लोग को करना होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स का। ठीक है, इसमें तुम्हारे सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब तरह का आइटम आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है, मतलब दो तरीके से अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
पहला डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबको क्या करेंगे, बांट देंगे। ब्रैकेट में क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने बोलेगा तब तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं भी बोलेगा तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसका ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री सीख लो। जर्नल एंट्री क्या करना है, लिखो जर्नल एंट्री, लिखो जर्नल एंट्री हो गया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। ओल्ड पार्टनर अकाउंट, ओल्ड पार्टनर अकाउंट मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, है ना। मतलब सारे प्रॉफिट्स को, मतलब रिजर्व्स या प्रॉफिट जो भी होगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर में, है ना। रिजर्व्स या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे तो उनको हम लोग राइट ऑफ करेंगे, तो उसका एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, एक तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसको लॉस कहते हैं, और एक आइटम आ सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो जनरली ये दो आइटम तुम लोग को देखने को मिल सकता है, एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट हो गया। मतलब प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर और पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लॉस। प्रॉफिट के केस में पार्टनर को क्रेडिट करते, लॉस के केस में पार्टनर को डेबिट करते, सिंपल फंडा है। अच्छा, ये इसमें से ये सब आइटम स्पेशल है, एक WCR और एक IFR। इसमें देखो अलग अलग केस बनता है। अभी बस इतना याद रखो कि जैसे मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुम 1 लाख बनाए थे, बनाए क्यों थे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो वर्कर को कंपनसेट करना पड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं है, मतलब कहीं कुछ हुआ ही नहीं, तब तो तुम्हारा वो 1 लाख रुपया पूरा फ्री है, पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वर्कर का मान लीजिए कुछ क्लेम दिया रहेगा तो उतने अपने क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी अमाउंट कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर में। ठीक है, जैसे तुमसे MCQ क्वेश्चन में पूछ देगा कि 1 लाख का रिजर्व है और पार्टनर का क्लेम आया, वर्कर का क्लेम आया 20,000 रुपए का, तो ये बताओ पार्टनर के अकाउंट में कितना बटना चाहिए, 80,000। ठीक है, और IFR में भी क्या हो सकता है कि तुम मान लीजिए IFR बना करके रखे थे 70,000 रुपए का, क्यों, ताकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर फ्लक्चुएट करेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर घट जाएगा और उससे तुमको कोई नुकसान होगा तो तुम उसको IFR से सेट ऑफ करोगे। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो मानेंगे कि कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, तो IFR पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का था और उसका वैल्यू अब 90,000 हो गया है, तो कितने का लॉस हो गया, 10,000 का, तो वो 10,000 का नुकसान IFR से सेट ऑफ हो जाएगा, तो बचेगा IFR कितना, 40,000, जो किसमें बटेगा, पार्टनर में। तो इतना कंसेप्ट याद रखो। ऑप्शन नंबर 2, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। नहीं करना मतलब क्या, उनको अपने पुराने बैलेंस शीट में कैरी करना है। ठीक है, हाँ, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोलेगा, एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। ठीक है, मतलब क्या, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का मतलब क्या है कि अपने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, अपने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बैलेंस शीट में जो पहले पड़ा हुआ था अभी भी वो वहीं पर पड़ा हुआ रहेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, इस केस में तो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा वहां पर वो वैल्यू दोबारा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो जो रिजर्व्स या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस तुम्हारे बैलेंस शीट में था वो अभी भी बैलेंस शीट में रहेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि मान लीजिए जनरल रिजर्व इतना रुपया है एंड द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू कैरी द जनरल रिजर्व एज इट इज, मतलब वो लोग जनरल रिजर्व को कैरी करना चाहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, तो क्या पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, अब यहां पर बात आता है कि तुम एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करोगे वो किसके लिए पास करोगे। ठीक है, हाँ, दो तरह का चीज है ना, तुम्हारे पास कुछ प्रॉफिट हो सकता है और रिजर्व्स हो सकता है, और अपोजिट में क्या हो सकता है, लॉसेस। तो देखो रिजर्व्स के केस में प्लस प्रॉफिट के केस में, रिजर्व के केस में या प्रॉफिट के केस में हम लोग जो एंट्री पास करेंगे उस एंट्री में गेनिंग पार्टनर को तो डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे टू
और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो लॉसेस है, लॉसेस में क्या क्या आ गया, दो आइटम आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो उसके लिए अपोजिट एंट्री हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। हम शॉर्ट में लिख दे एसपीसी टू जीपीसी। ठीक है, प्रॉफिट के केस में हमेशा गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, और लॉसेस के केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। और ये एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले अपने को रेशियो कैलकुलेट करके देखना होगा कौन गेन किया कौन सेक्रीफाइस। अच्छा, और देखो हम लोग गुडविल का जो एडजस्टमेंट एंट्री पास किए थे यहां पर, इसमें भी क्या किए थे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट किए थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किए थे। बिकॉज गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का प्रॉफिट, फ्यूचर का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए वही एंट्री पास होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमको एक सिंगल एंट्री पास करने बोला, ठीक है, मान लीजिए तुम्हारे पास डिफरेंट आइटम है, तुम्हारे पास कुछ रिजर्व्स भी है, तुम्हारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस भी है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है। तो तुम्हारे पास दोनों तरह का आइटम हो गया, कुछ रिजर्व्स भी है, कुछ प्रॉफिट्स भी और कुछ लॉसेस भी है। तब हम क्या करेंगे ना, तीनों का नेट इफेक्ट निकाल करके देख लेंगे। मतलब क्या, रिजर्व्स को सारा ले लेंगे, प्रॉफिट्स को सारा ले लेंगे और अपने लॉसेस को उसमें से क्या करेंगे, माइनस करके देख लेंगे। और जो नेट अमाउंट आएगा, अब वो नेट अमाउंट या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, डिपेंड करता है। प्रॉफिट ज्यादा था तो प्रॉफिट आएगा, लॉस ज्यादा था तो लॉस आएगा। प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो जीपीसी टू एसपीसी कर देंगे, लॉस ज्यादा हुआ तो एसपीसी टू जीपीसी कर देंगे। ठीक है, फोर्थ आइटम लिखो, फोर्थ एडजस्टमेंट नंबर 4। इससे ज्यादा कंसेप्ट है भी नहीं, जितना हम बता रहे हैं टोटल इतना ही कंसेप्ट है। एडजस्टमेंट नंबर 4, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहां पर भी पार्टनर के पास दो ऑप्शन है। एक, या तो वो लोग अपने जो पुराने बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूज लिखा हुआ है वो लोग उसको चेंज करके आज का जो मार्केट वैल्यू उस पर लेकर के आएंगे। ठीक है, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, पुराना वैल्यू अभी भी बैलेंस शीट में दिखेगा। दो ऑप्शन। व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू record assets and liabilities at प्रेजेंट वैल्यू, जो आज का वैल्यू उस पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि हम न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो हम लोग इस केस में क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपने वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, पुराने वैल्यू को ही कैरी करना चाहते हैं, यानी कैरी द ओल्ड वैल्यूज, कैरी द ओल्ड वैल्यूज ऑफ assets and liabilities in balance sheet। देखो लैंग्वेज अलग अलग भी क्वेश्चन में मिल सकता है, बस कंसेप्ट दो है, वैल्यू चेंज करना है कि चेंज नहीं करना है, पुराना वैल्यू ही दिखाना है कि नया वैल्यू दिखाना है। ठीक है, अगर जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। यहां पर फिर वही बात आएगा, पास एडजस्टमेंट एंट्री, पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री फिर डिपेंड करता है कि अपने रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आने वाला है कि लॉस आने वाला है। अब बताओ, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, बट कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन के कारण कितना प्रॉफिट होता या कितना लॉस होता। ठीक है, तो दो सिचुएशन होगा, प्रॉफिट होने वाला है अगर रिवैल्यूएशन पर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, या तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, दो सिचुएशन होगा।
अब बोलो, एडजस्टमेंट एंट्री का तो फंडा वही है, या तो जीपीसी टू एसपीसी बनता है या तो एसपीसी टू जीपीसी बनता है। तो प्रॉफिट के केस में क्या बनेगा, जीपीसी टू एसपीसी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, और इसके लिए एसपीसी टू जीपीसी। और इनफैक्ट ये पूरा कंसेप्ट पूरे पार्टनरशिप के लिए कॉमन है। अगला जो चैप्टर है एडमिशन, उसके लिए भी यही है, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर चैप्टर के लिए पूरा कंसेप्ट सेम टू सेम है। तब एडमिशन चैप्टर में दोबारा इतना पढ़ने का दरकार नहीं है। ये सपोज करो एडमिशन और पार्टनर भी पढ़ोगे तो सेम ही कंसेप्ट है कि अगर अपने रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे नए पार्टनर के आने के कारण, तो वहां पर भी सेम दो ऑप्शन है कि अपने को न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करना है कि ओल्ड वैल्यू को कंटिन्यू करना है। न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होगा, ओल्ड वैल्यू को कंटिन्यू करना है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करके होगा। डिपेंड करता है कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस। प्रॉफिट आ जाएगा अगर कैलकुलेशन पर तो जीपीसी टू एसपीसी कर देंगे, और लॉस आ जाएगा तो एसपीसी टू जीपीसी कर देंगे। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, एक बार हल्का सा फॉर्मेट देख ले रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है। हाँ, तो ये पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा है, नॉमिनल अकाउंट। तो अपने नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो अपने को जो भी नुकसान होगा वो डेबिट साइड में आएगा और जो भी फायदा होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। अब देखो, एसेट एंड लायबिलिटी का जो वैल्यू चेंज होगा तो उससे कब फायदा होगा और कब नुकसान। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो अपने को क्या होगा, फायदा। तो अपने एक एंट्री पास करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई एसेट अकाउंट, बाई एसेट अकाउंट, है ना। और अगर एसेट का वैल्यू घट रहा है तो अपने को नुकसान होगा, तो अपने डेबिट साइड में लिखेंगे टू एसेट अकाउंट। एसेट का वैल्यू का इंक्रीज होना और यहां पर आगे एसेट का वैल्यू का डिक्रीज होना, इससे प्रॉफिट हो जाएगा, इससे लॉस। अच्छा, लायबिलिटी में भी सेम दो सिचुएशन बनेगा। अगर लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है, ये तो अपने लिए नुकसान है क्योंकि अपने को ज्यादा पैसा पे करना है, तो अपने लायबिलिटी को यहां डेबिट करेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट, इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। लेकिन अगर वही मेरा लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब कोई लायबिलिटी को पे नहीं करना है, तो वो मेरे लिए प्रॉफिट है, बाय लायबिलिटीज डिक्रीज। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको कोई रिकॉर्ड करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग दोनों साइड को कंपेयर करके देखेंगे। अगर अपना क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम है, तो अपना इधर में आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और ये बट जाएगा पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अपोजिट हो सकता है कि अगर अपना डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से, तो इधर क्या आ जाएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। दो सिचुएशन हो सकता है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो इधर लॉस आएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो चलो, अगर इतना कंसेप्ट समझ में आ गया तो अपना एमसीक्यू टोटल बन जाएगा। टोटल 30 एमसीक्यू है, 30 एमसीक्यू करेंगे, 30 का 30 बन जाएगा, एक में भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, करें, बढ़े आगे। एमसीक्यू हम लोग इससे करें, टीएस अग्रवाल का एंड एड टू अकाउंटेंसी से। इसका भी थोड़ा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा ना, क्या। चलो देखो, चलो देखो, इतना पढ़ने के बाद अब बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ existing partner which results in an end of the existing agreement and enforces a new agreement। मतलब कि तुम्हारे existing partner के रिलेशन में किसी तरह का चेंज आता है जिसके कारण वो लोग अपना पुराना एग्रीमेंट को खत्म करना होता है और एक नया एग्रीमेंट बनवाना होता है। इसको क्या बोला जाता है? क्या इसको रिवैल्यूएशन करना बोलते हैं? नहीं, क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छा, रिवैल्यूएशन वर्ड का तो मतलब पता ही था, एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यू करना। रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, एक्चुअली रियलाइजेशन अकाउंट बनता है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में बनता है। और ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है?
फर्म को बंद करना, फर्म को बंद करना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वहां पर क्या होता है, ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल करके अपने एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if the existing profit sharing ratio among A, B and C is 3:2:1 is changed to 1:2:3, 3:1 से बदल के हो गया 1:3, then the partners whose share will be unaffected, किसका शेयर में फर्क नहीं पड़ेगा? ये तो बिना निकाले भी तुम बता पाओगे। जो बीच वाला पार्टनर है पहले भी कितना था 2, अभी भी कितना है 2, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। थर्ड नंबर, the ratio in which a partner surrender his share of profit in favor of a partner, मतलब जिस रेशो में एक पार्टनर अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर को दे देता है, मतलब एक पार्टनर अपना शेयर को सेक्रीफाइस करता है दूसरे पार्टनर के फेवर में, उसको क्या बोला जाता है? कौन सा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी कि जिस रेशो में एक पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करता है किसी दूसरे पार्टनर के फेवर में, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलो, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो अपने को क्या क्या करना है? अपने को गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना है, अपने को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ देखो एक ही बात है, ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ देम। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5, X and Y shared profit and loss in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2021, they agree to share profit equally. तो वो लोग 3:2 से कितना करना चाहता है? 2:1. Goodwill of the firm was valued at 60,000. गुडविल कितना है? 60,000। अच्छा, ये कौन सा गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल की वैल्यूड गुडविल? वैल्यूड गुडविल। साफ साफ तो लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, मतलब ये करंट वैल्यू ऑफ गुडविल है। तो इसके लिए तो एक ही एंट्री पास होगा, एडजस्टमेंट एंट्री, जीपीसी टू एसपीसी। तो वो करने के लिए तो सबसे पहले अपने को ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके ये निकालना पड़ेगा कौन गेन किया और कौन सेक्रीफाइस। चलो माइनस करके देख लेते हैं। एक्स वाई का रेशो है 3:2 और बाद में कितना हो जाएगा? इक्वली। माइनस करके देखो तो। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई, ओल्ड रेशो न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना था? 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5 माइनस इक्वली का मतलब 1/2, 1/2। 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 1/10। पॉजिटिव का मतलब सेक्रीफाइस। तो ये ज्यादा कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं, ये 1/10 क्या आएगा? गेन आएगा। अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस किया तो एक पार्टनर गेन होगा। अच्छा, तो गुडविल का जो एडजस्टमेंट एंट्री होता है वो क्या होता है? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग वाई को डेबिट करेंगे और एक्स को क्रेडिट करेंगे। किससे? 1/10 और 1/10 लिख के छोड़ देंगे क्या? नहीं, मल्टीप्लाइड बाई जो क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ था, कितना? 60,000 इंटू 60,000। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 6,000 और 6,000। मतलब समझ में आया ये टॉपिक ना। ओल्ड रेशो दिया रहेगा, न्यू रेशो दिया रहेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके गेन सेक्रीफाइस ढूंढ लोगे और जो भी गुडविल का वैल्यू दिया रहेगा उसके लिए एक ही एंट्री पास करना। रट लो कौन सा? जीपीसी टू एसपीसी। अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल भी रहा तो, एग्जिस्टिंग गुडविल भी रहा तो उसको क्या करेंगे? उड़ा देंगे, उसको उड़ा देना है। पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो आंसर है, ऑप्शन है कौन सा? डेबिट। वो लोग थोड़ा जगह बचाएगा ना, तुमको जर्नल एंट्री के जैसा देखने को नहीं मिलेगा। वो तुमको पैराग्राफ में लिख करके दे देगा कि हमको डेबिट करना है किसको? वाइस कैपिटल अकाउंट को, और क्रेडिट करना है किसको? एक्स कैपिटल अकाउंट को। तुमको इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, लैंग्वेज में पकड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, increase and decrease in the value of asset and liability are recorded through कौन सा अकाउंट बनता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो 7 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो देखो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट तभी होगा जब अपने पार्टनर को कुछ दे रहे होंगे, मतलब जिसके कारण पार्टनर का शेयर बढ़ रहा होगा। जैसे प्रॉफिट्स वगैरह दे रहे होंगे तो पार्टनर का शेयर बढ़ रहा होगा। तो देखो, तो ऐसा कुछ है। हाँ, पहला पॉइंट में ही तो साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। अगर पार्टनर को प्रॉफिट और रिजर्व्स दोगे तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। इनफैक्ट जर्नल एंट्री भी वही था ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। देखो बाकी सारे केस में नुकसान है, जैसे रिवैल्यूएशन के लॉस में, तो लॉस के केस में तो पार्टनर डेबिट होगा। राइटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री होता है, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो वहां पे भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, कौन सा आंसर होगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बाय वे ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कोई भी हो, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, बाय पेइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ क्या? बाय पेइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। हाँ, हम लोग गुडविल एक्चुअली में कैलकुलेट करते क्यों है? ताकि जो गेनिंग पार्टनर है, जो फ्यूचर में गेन करने वाला है, वो क्या करेगा? कंपनसेशन देगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, गुडविल। क्वेश्चन नंबर 9, सब क्वेश्चन सिंपल सिंपल लगेगा, ठीक है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। They decided to share future profit in the ratio of 2:3:5। ओल्ड रेशियो भी मिल गया, न्यू रेशियो भी मिल गया। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व appearing in the balance sheet on that date when no information as to workman compensation claim is given will be। अगर तुम्हारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कोई क्लेम नहीं है तो अपने उस WCR का क्या करेंगे? काट के खत्म कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो देखो ऐसा कोई लाइन लिखा हुआ है नीचे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर कैपिटल रेशो में? नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर न्यू रेशो में? नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर किस रेशो में? ओल्ड रेशो। हो जाएगा। 10 नंबर, आव्या, दिव्या एंड काव्या वेर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। They decided to change the profit sharing ratio to 4:3:2। ओल्ड रेशो था 1:1:1 इक्वल, बाद में रेशो हो गया 4:3:2। For this purpose, goodwill of the firm was valued at, इसका तो अभी क्वेश्चन ऐसे किया था ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे तो अपने को गेन और सेक्रीफाइस मिल जाएगा, और गुडविल का वैल्यू कितना है? तो एक एंट्री पास करेंगे जीपीसी टू एसपीसी। तो देखो ओल्ड रेशो कितना है? इक्वल, मतलब 1:1:1। पार्टनर का नाम है आव्या, दिव्या और काव्या। इसको शॉर्ट में लिख दे रहे, आव्या, दिव्या और काव्या, ADK। इनका ओल्ड रेशो इक्वल ही है, मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। और ये लोग डिसाइड किए कि ये लोग अपना न्यू रेशो कर लेंगे 4:3:2, मतलब 4/9, 3/9 एंड 2/9। करो ना माइनस, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एलसीएम 9 हो जाएगा। जिनको 9 नहीं समझ में आ रहा वो 9 3 27 लेके भी बना सकते हो, है ना। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3, फिर 3 1 जा 3 माइनस 4, 1/9, नेगेटिव है तो गेन। चलो बी का एलसीएम हो गया 9, 3 माइनस 3, ये हो गया 0। तो ये कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है, ये पक्का क्या आएगा? सेक्रीफाइस आएगा। तो एंट्री बनेगा आव्या अकाउंट डेबिट टू काव्या, कितना? 1/9 ऑफ 90,000। हाँ, इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, वो 9,000 बोल दोगे, कितना होगा? 10,000। देखो है 10,000 वाला कोई एंट्री, कौन सा है? आव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काव्यास कैपिटल अकाउंट, 10,000 और 10,000। चलो 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन टू रिकंस्टिट्यूशन। कौन से केस में रिकंस्टिट्यूशन नहीं होगा? तो देखो डिसोल्यूशन, हाँ यही तो हो गया, अभी तो बताए थे। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, मतलब अगर फर्म लिख दिया ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका मतलब अपने को बिजनेस क्या करना है? बंद करना है। और अगर सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन। तो ये रिकंस्टिट्यूशन का क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकंस्टिट्यूशन। तो ये तो रिकंस्टिट्यूशन का ही दूसरा नाम है। डेथ के केस में भी रिकंस्टिट्यूशन होता है और चेंज इन पीएसआर में भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। बस एक कौन सा केस हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। चलो 12 नंबर, ए होगा सही। 12 number, assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio so that, मतलब रीजन बताना है क्यों करते हैं ऐसा हम लोग, ताकि अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पर लाया जा सके, या नो पार्टनर इज पुट टू एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज,
sacrificing partner is partly compensated, assets and liabilities are shown at their market value. क्या रीजन होगा? नो पार्टनर इज बी होगा, अपने एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू इसलिए रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि रेशियो में चेंज आने के कारण ऐसा ना हो कि किसी पार्टनर को फायदा हो जाए और किसी पार्टनर को नुकसान हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करके उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो किस में बांट के खत्म कर देते, पार्टनर में बांट के खत्म कर देते। तो इसका आंसर होगा नो पार्टनर इज पुट टू एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, 30 नंबर पवन एंड, जो क्वेश्चन तुम लोग का गलत हो रहा है उसको ध्यान में रखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, पवन एंड गौरव वेर इक्वल वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओल्ड रेशियो मिल गया, न्यू रेशियो मिल गया। इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी। बताओ, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, खाली ये बताना है कि किस पार्टनर का गेन आया और किस पार्टनर का सेक्रीफाइस। तो ये तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो डिफरेंस आ ही जाएगा, नेगेटिव आया तो गेन, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस। ये बना लेना, मतलब बन जाएगा ना। 40 number, Raman and Rajan were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1 and with effect from 1st January 2021 they agreed to share profit in the ratio of 2:1। इतना लाइन पढ़कर खाली दो ही चीजों पता चलता है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राजन्स गेन और ओ तुमको सिर्फ बता देना कि राजन का गेन हुआ कि सेक्रीफाइस। तो अपने ओल्ड माइनस न्यू करके देख लेंगे और खाली राजन का चेक कर लेंगे, नेगेटिव आया तो गेन, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस। तो ये भी बन जाएगा इस लेवल का क्वेश्चन। चलो, मीरा, मायरा एंड नीरा वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्लीज बात नहीं करो, बात करोगे फिर तुरंत खत्म हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन बचा हुआ, मैक्सिमम तुम्हारा 10 मिनट लगेगा। मीरा, मायरा एंड नीरा वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। They decided to share future profit in the ratio of 7:5:3। ओल्ड मिल गया, न्यू मिल गया, with effect from इतना। Their balance sheet as on that date showed a balance of ₹45,000 in advertisement। तो ये तो एक तरह से लॉस है, दो आइटम था लॉस का, एक P&L का डेबिट बैलेंस और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो अपने पास 45,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का नुकसान पड़ा हुआ है। द अमाउंट टू बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा, मायरा एंड नीरा फॉर राइटिंग ऑफ द अमाउंट इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस विल बी। बोला कि जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये बता दो किस पार्टनर, हाँ ओल्ड रेशियो में बटेगा तो किस पार्टनर के अकाउंट में कितना रुपया डेबिट होगा। मतलब तुमसे वो एंट्री भी बता दिया कि डेबिट करना है, खाली अमाउंट तुम बता दो। तो 45,000 को किस रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। तो देखो ना, 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5। 45,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 9। 9 2 18, 9 2 18, 9 1 9, 18 18 9 हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ड्यू टू, ध्यान से पढ़ना, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Sif's gain is 1/6 and Om sacrifice is 1/6। मतलब दो पार्टनर थे, उनका कोई ओल्ड रेशियो नहीं बता रहा है, कोई न्यू रेशियो भी नहीं बता रहा है, सिर्फ क्या बता दिया, माइनस करके कि सिफ का गेन कितना आया 1/6 और ओम का सेक्रीफाइस कितना आया। तो एक बात तो पक्का है, ये जो जर्नल एंट्री पूछने वाला है ना, वो पक्का या तो जीपीसी टू एसपीसी पूछेगा या तो एसपीसी टू जीपीसी। बिकॉज जब अपने पास ओल्ड रेशियो ही नहीं है तो बांटने वाला एंट्री तो पूछ नहीं सकता। ठीक है, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द, हाँ बोल तो दिया कि अपने को बुक वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। बाई पासिंग एंड, लो पूरा हेल्प कर रहा है कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। अब देखो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए तुमको पहले ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि तुम्हारा रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आने वाला है कि लॉस। आप चाहो तो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके करो या ओरली कर लो, मतलब तुमको ये निकालना होगा कि रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो देखो हम लोग निकालते, 4 आइटम है, चारों आइटम का प्रॉफिट और लॉस निकाल करके नेट कर लेते। जैसे बिल्डिंग है, 1 लाख का कितना हो गया, 1.5 लाख। चलो हमको तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में ही बता दो, ये बस वर्किंग नोट बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से। बताओ, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा तो फायदा होगा कि नुकसान, क्योंकि एसेट है। तो बिल्डिंग का वैल्यू था 1 लाख, बढ़ के हो गया 1.5 लाख, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, 50,000 का फायदा हो गया। ठीक है,
उसके बाद मशीन भी एसेट होता है, 1.5 लाख से घट के कितना हो गया 140, 10,000 का नुकसान। तो अपना मशीन जो है, मशीन का वैल्यू घट गया, 10,000 का नुकसान। क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी है, 50 से कितना हो गया, अच्छा ही ना है, अपने को क्रेडिटर को पैसा नहीं देना है, फायदा हो गया। हाँ, तो मेरा क्रेडिटर कम हो गया 5,000 से, और आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी है, बढ़ गया, तो नुकसान हो गया 15,000 का। आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया, नुकसान हो गया कितने का, 15,000 का। चलो अब इकट्ठा करके देख लो, नेट में फायदा आया कि नुकसान। अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो फायदा आ जाएगा। इसका टोटल कितना हो गया 55,000, तो इधर भी चाहिए कितना 55,000, 55 माइनस 25 कितना हो जाएगा 30,000। ये 30,000 क्या आया प्रॉफिट। अब बताओ प्रॉफिट के लिए कौन सा एंट्री पास करते हैं, जीपीसी टू एसपीसी। तो अब लेकिन जीपीसी टू एसपीसी करने के लिए रेशो भी तो निकालना पड़ेगा, मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा मेहनत है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके हम लोग को रेशो भी निकालना पड़ेगा। अच्छा निकला भाई ये, अच्छा उतना तो हेल्प कर ही दिया था। बताओ गेन कौन किया, सिव, सिव अकाउंट डेबिट टू ओम, और अमाउंट कितना होगा 1/6 ऑफ 30,000, 5,000। तो एंट्री बन गया सिव टू ओम, ढूंढ लो सिव टू ओम। हाँ, डेबिट सिव एंड क्रेडिट ओम, कितने से बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक्स का सेक्रीफाइस आया 3/10 और जेड का गेन आया। फिर समझ लो अगर वो सेक्रीफाइस और गेन बता रहा तो पक्का एंट्री कौन सा बनेगा, या तो जीपीसी टू एसपीसी या तो एसपीसी टू जीपीसी। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक फिगर, मतलब वही, मतलब वैल्यू को वो लोग कैरी करना चाहता है बाई पासिंग अ एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो तुम्हारे पास 3 आइटम है लेकिन एंट्री एक ही पास करना है, क्योंकि देखो ऑप्शन में भी तो एक ही एंट्री है ना। तो तुम इस तीनों को पहले इकट्ठा करके देख लो कि नेट में मतलब जीपीसी टू एसपीसी वाला एंट्री बनेगा कि एसपीसी टू जीपीसी वाला एंट्री बनेगा। तो देखो रिजर्व तो एक तरह से प्रॉफिट ही होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट ही होता है। तो ये दोनों आइटम प्रॉफिट वाला है, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 35 + 15 50। लेकिन एक तो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नुकसान है, उसको हटा दो 20,000, तो कितना बचेगा 30,000 का नेट में प्रॉफिट ही तो आएगा। प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगा, जीपीसी टू एसपीसी। बताओ गेन कौन कर रहा है, जेड, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स। तो एंट्री बन गया जेड टू एक्स, जेड टू एक्स, और अमाउंट कितना होगा 3/10 ऑफ 30,000 ना, 3/10 ऑफ 30,000 कितना आया 9,000। 9,000 ढूंढ लो, जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स बन जा रहा है ना। तो जिनको फॉर्मेट वॉर्मेट बनाने में टेंशन होता था, जिनको लगता था अकाउंट्स हार्ड है, कम से कम अब समझ में आ रहा, ऑब्जेक्टिव तो बना ही लोगे। चलो 80 नंबर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब ध्यान से पढ़ना, आईएफआर आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹50,000 appearing in the balance sheet if no other information is available for change in the value of investment। इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास कोई आईएफआर है और तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंज हुआ है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब वो पूरा का पूरा आईएफआर फ्री है, क्या करोगे बांट के खत्म करोगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो वैसा कोई लैंग्वेज ढूंढो, डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हो जाएगा। चलो, Pawan, Raman and Shravan are partner. Before changing their profit sharing ratio to 5:3:2, they were sharing profit equally। पता है अब यहाँ पर इक्वली वाला है, ओल्ड रेशो है, और हाँ, और वो कौन सा है, न्यू। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट ₹1 लाख अगेंस्ट विच अ क्लेम एग्जिस्टेड एट 20। तो तुम्हारा पूरा तो फ्री नहीं है, 1 लाख में तो 20,000 तो वर्कर को देना पड़ सकता है, तो बचा कितना 80,000। अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, मतलब कि पार्टनर को कितना बटेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना बटेगा 80,000। ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, हरी, सुनील एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ओल्ड रेशियो मिल गया, विच दे चेंज टू 2:1 with effect from इतना। their capital on that date were 5 lakh each and balance in current account ₹40,000, 30,000, 20,000 respectively। on that date balance also existed in the books as follows। उनके पास एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है कितने का, 1 लाख का,
और उनके पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है कितने का, 1 लाख का, लेकिन क्लेम कितने का आ गया। तो एक बात तो पक्का है कि फ्री कितना है, सिर्फ 50,000। तो देखो मेरे पास दो चीजें बांटने को, एक जनरल रिजर्व का 50,000, जनरल रिजर्व का 1 लाख और WCR का सिर्फ 50,000, तो टोटल कितना है 1.5 लाख। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड, मतलब पार्टनर में बटेगा, क्रेडिट होगा, कितना होगा इक्वली, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो क्या चल रहा था इक्वली। तो देखो टोटल मिला करके जनरल रिजर्व और WCR जो बटना चाहिए वो कितना बटना चाहिए 1.5 लाख। तो अगर इक्वली इक्वली बटेगा तो कितना कितना मिलेगा 50 50 50। तो देखो वही पूछ रहा है, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएटेड इक्वली टू देयर कैपिटल अकाउंट विल बी, नहीं 1.5 लाख कैसे हो सकता है, 1.5 लाख तो टोटल ही है, इक्वली बटेगा तो कितना होगा 50 50 और 50। ऑप्शन है क्या, नहीं, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। एकदम कॉन्फिडेंस में मारना है, जब बटना है तो 50 50 50 बटेगा ना, और ऑप्शन है ही नहीं, नन ऑफ दिस। 21 नंबर, अमर एंड करण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिफोर दे चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू इक्वल। अपना ओल्ड रेशियो था 3:2, हाँ, और बाद में क्या हो गया इक्वल। द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शोड डेबिट बैलेंस, किसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखो P&L का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस है ना। तो द बैलेंस ऑफ 50,000 शुड क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए ओल्ड पार्टनर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला बी कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट, नहीं वो तो सेकंड ऑप्शन है, क्वेश्चन बोलेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम क्यों कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो कौन सा था, हाँ यही वाला होना चाहिए। सी में तो बोल रहा है 1:1, ये कौन सा रेशो है, नहीं ये गलत हो जाएगा, तो कौन सा होगा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, Amar and Akbar are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They change their profit sharing ratio to 2:3. The balance sheet and as on that date of change in profit sharing ratio showed credit balance in profit and loss account, कितना 1 लाख, which the partner decided to carry forward and not, ओहो पार्टनर चाहते हैं कि वो जो P&L का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि जो प्रॉफिट है वो कैरी फॉरवर्ड करे। तो जब कैरी फॉरवर्ड करने का बात आएगा तो अपने को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, मतलब कौन सा जीपीसी टू एसपीसी बनेगा कि एसपीसी टू जीपीसी बनेगा, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट के लिए जीपीसी टू एसपीसी। तो अब नीचे में तुमको 4 एंट्री दिया हुआ है, तो तुमको पहले रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो उससे गेन और सेक्रीफाइस मिल जाएगा, और फिर जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, बन जाएगा नहीं क्वेश्चन। 23, Naseem and Parvez are partner sharing profit equally. They change the profit sharing ratio to 2:3 with effect from 1 अप्रैल 2021. The assets were revalued and liabilities were reassessed on that date which resulted in a loss, हो गया 80,000 का। अब दो ऑप्शन होता है, या तो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के काम करते हो या तो उसको एडजस्ट कर लेते हो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इट विल बी ट्रांसफर, अच्छा मतलब बांट देना है कैपिटल अकाउंट में, तो बांटेंगे तो किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। देखो वैसा कुछ लैंग्वेज है, 80,000 का लॉस, अच्छा बटेगा तो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है इक्वली, मतलब 40-40 करके बटेगा। तो अब देखो ढूंढो, डेबिटिंग नसीम कैपिटल अकाउंट एंड परवेज कैपिटल अकाउंट बाई, हाँ यही तो होगा ना, ओल्ड रेशो में बटना था तो इक्वली बटेगा 40 और 40, और लॉस के केस में पार्टनर के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना, यही होगा। 24, Rakesh and Vinod are partner sharing profit in the ratio of 3:2. They change their profit sharing ratio to 2:3 with effect from 1st April 2021. The assets were revalued and liabilities were reassessed on that date, which resulted in a gain of rupees, बस उसका अपोजिट क्वेश्चन है, वहां लॉस था यहाँ गेन है पूरा। इट विल बी ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो किस रेशियो में होगा 3:2 में। तो इस 80,000 को बांटो ना 3:2 में, 3 + 2 5, 80,000 डिवाइड बाय 5 16,000, 16 तिया 48, 16 तिया 16 दूनी 32, 48,000 और 32,000 से पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट, प्रॉफिट के केस में क्रेडिट करेंगे। ढूंढो वैसा कुछ है, क्रेडिटिंग राकेश कैपिटल अकाउंट बाई 48,000 एंड विनोद कैपिटल अकाउंट बाई 32। आ रहा समझ में, बस 5 क्वेश्चन और बच रहा है। Bimal and Lalit are partner sharing profit in the ratio of 3:2. They change their profit sharing ratio to 2:3. The assets were revalued and liabilities were reassessed on that date, which resulted in a gain. कितने का 80,000 का। लेकिन इस बार देखो क्वेश्चन में क्या बोला, It was decided that the changed value will not be
shown in the books it will be तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोल रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्री दो ही होता है, जीपीसी टू एसपीसी या तो एसपीसी टू जीपीसी। क्या है प्रॉफिट के केस में कौन सा बनेगा, जीपीसी टू एसपीसी। अभी तक तो रटा गया होगा है ना। तो बताओ ओल्ड रेशियो 3:2 माइनस न्यू रेशियो 2:3, एक फ्रैक्शन आ जाएगा। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको अपने डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। आई थिंक ये माइनस करने से 1/5 आ रहा है, तो 80,000 का 1/5 हो जाएगा 16,000। और आई थिंक इसमें बीमल क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा, क्योंकि बीमल का पहले ज्यादा था बाद में कम है ना। और ललित गेन कर रहा होगा, तो एंट्री बनेगा ललित अकाउंट डेबिट टू बीमल अकाउंट 1/5 ऑफ 80,000 दैट इज 16,000। हाँ क्रेडिट करेंगे बीमल अकाउंट को और डेबिट करेंगे ललित अकाउंट को, कितने से 16,000 से। मतलब जो लोग इतना फास्ट नहीं कर पा रहे वो कैलकुलेट करके कर लेना। 26 नंबर बीमल एंड ललित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो घुमा फिरा कर पता है लास्ट में वही है अपोजिट क्वेश्चन, क्या है लॉस, और क्या करने बोला है एडजस्ट। उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा क्या, एसपीसी टू जीपीसी करके बना देंगे। चलो ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है मीरा मायरा, अभी थोड़ा देर पहले के सेम टू सेम क्वेश्चन है। वो कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, 45,000 रुपए का था, और बोला कि पार्टनर में बताओ कितना कितना बटेगा, तो वो 2:1 रेशियो में बटा था कितना, 18 और 9। ये रिपीट कर रहा है। 3 क्वेश्चन और है 28, 29, 30। 28 देखो, ममता दलजीत एंड सोनम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली विच दे चेंज टू 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। देयर कैपिटल ऑन दैट डेट वे ₹5 लाख ईच। ठीक है, कैपिटल 5 लाख है, अपने को कुछ करना नहीं इसका। ऑन दैट डेट बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक्स एज, हाँ इनके पास एक जनरल रिजर्व है कितना 1.5 लाख और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना 2 लाख, अगेंस्ट विच वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी कितना है 50। तो देखो 2 लाख में 50 तो बटेगा नहीं, अगर बटेगा तो मैक्सिमम कितना बटेगा 1.5 लाख। बट आगे क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में बोला क्या है, दे डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो अगर हम जनरल रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं मतलब बांटना नहीं चाहते, तब तो एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा जीपीसी टू एसपीसी। एंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, तो बांटने का एंट्री तो अलग होगा। तो 2 तरह का क्वेश्चन है, एक एडजस्टमेंट एंट्री लग रहा है और एक बांटने वाला लग रहा है, बट क्वेश्चन उतना पूछ ही नहीं रहा। देखो क्या बोलता है, बताओ जनरल रिजर्व विल बी क्रेडिटेड या डेबिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो कहानी तो बहुत कुछ बोला, लेकिन लास्ट में सिर्फ तुमसे ट्रीटमेंट जो पूछा सिर्फ किसका पूछा, जनरल रिजर्व का। तो जनरल रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करना था ना, तो उसका एंट्री क्या बनेगा जीपीसी टू एसपीसी। तो पता ही ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके गेन और सेक्रीफाइस निकाल लोगे, और जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे किस वैल्यू से, जनरल रिजर्व का वैल्यू कितना है 1.5 लाख, और फिर नीचे एंट्री ढूंढ लोगे, मतलब कर लोगे ना। कहानी बहुत था, लेकिन ट्रीटमेंट सिर्फ किसका पूछा, जनरल रिजर्व का। 29 Meera, Myra and Neera were partners sharing profit in the ratio of 2:1 and they decided to share future profit in the ratio of 7:5:3 with effect from 1st April 2021. Their balance sheet as on that date showed a balance of ₹45,000 in advertisement suspense account. They loss एक तरह का, they decided to कैरी फॉरवर्ड द अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो कैरी फॉरवर्ड वाले का क्या ऑप्शन था, एडजस्टमेंट एंट्री कौन सा बनेगा एसपीसी टू जीपीसी, करके देख लेना, नीचे आंसर मिल जाएगा। मायरा, रुबायत एंड आकृति वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम इतना। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹50,000 कहां पर, इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में। वाइल बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना था 1 लाख, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया 90, तो कितने का लॉस हो गया। तो तुम्हारा आईएफआर पूरा तो यूज नहीं कर पाओगे, मतलब 50,000 में 10,000 रुपया घट गया, बचा कितना 40,000, क्या करोगे पार्ट में बांट दोगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट दैट विल बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ मायरा, रुबियात एंड आकृति विल बी कौन सा होगा 40,000 ना, 50 में 10 का लॉस हुआ तो बचा कितना 40, क्या ऑप्शन है नहीं, तो क्या होगा नन ऑफ दिस। कंप्लीट। चलो